नमस्कार मित्रों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। तो दोस्तों, आज आप लोग को बताने वाला हूं कि जो इंसान खुद पंजाब से गाय खरीद के लाया, वो दूसरे को मना क्यों कर रहा है पंजाब से गाय लाने को लेकर। इस पर वीडियो आज है और पूरा डिटेल देने वाला हूं जानकारी आप लोग को। और वीडियो में पूरा बताऊंगा कि किस कारण से मैंने बताया कि पंजाब से गाय भैंस ना खरीदे। और कभी भी पंजाब से मतलब ऐसा नहीं भी बोला कि पंजाब से ही ना खरीदे, पंजाब में कौन से जगह से ना खरीदे और मंडी से गाय ना खरीदे, ये मैंने बताया था। तो पंजाब की मंडी से भी गाय खरीदे, या बिहार की हो या झारखंड की हो, ऑल इंडिया की है, मंडी से गाय नहीं खरीदना है। मंडी से गाय क्यों नहीं खरीदना है? अगर आप चाहते हो कि मंडी से गाय खरीद के मैं डेयरी फार्म खोल के सक्सेस हो जाऊंगा, तो ये असंभव है, मैं नहीं मानता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद दो चार मंडी वाले जो रोजाना वाले कमाने वाले होंगे वो गालियां भी देंगे, लेकिन अगर आप कोई भी डेयरी फार्म खोलना चाहते हो, नए हो, तो आपको एकदम डेयरी फार्म के लिए मंडी से गाय लेना ही नहीं है। और पंजाब से जो इंसान खुद गाय खरीद के लाया, वो मना क्यों कर रहा है, आप ये बात समझिए। आज आपको वीडियो दिखाऊंगा गायों का कि किस कारण से मना कर रहा हूँ। आज सबको पता है, वीडियो जो मेरा शुरू से देख रहे हैं या नए हैं, सबको लगभग पता होगा कि मैंने पंजाब से, हम लोग का 9 गाय आई थी फार्म पे, और 9 गाय के पीछे 11 लाख टोटल खर्चा लगा था। वहां से लाने का लेकर, गाय खरीदने से लेकर A to Z खर्चा 11 लाख के समथिंग बैठा था। और उस 11 लाख को लगाने के बाद हमारे फार्म पर गाय आई, उसके बाद से कितना भी कोशिश कर लिया, मैंने साइलेज मंगवाया, फीड अलग अलग कंपनी का मंगवाया, बढ़िया से बढ़िया कृषि पालक का फीड मंगाया। वही फीड खा के मेरी गाय जो 15 लीटर दूध दे रही थी, वो 20 लीटर तक दिया। और ये 40 लीटर बोल के जो गाय दिया था, वो गाय, सभी गाय मिलकर 40 लीटर बोल के दिया था। अजूबा की बात यह है कि 40 लीटर दूध बोल के दिया था और गाय, सभी गाय मिलकर 50 लीटर दूध दे रही है। हाय रे जमाना, क्या बात है, हंसी आ जाता है यार, गम की बात है लेकिन हंसी आ जाता है। 40 लीटर वाली गाय एक एक बताया था, और 9 लाख 11 लाख रुपए, आप समझते ही होंगे कि क्या चीज है। 11 लाख की बिहार से सड़ी गड़ी गाय खरीद लेंगे अगर आप, तो लगभग आपको 200 लीटर दूध कम से कम मिल जाएगा। नॉर्मल, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। बाकी अब दिखा रहा हूँ कि क्यों मना कर रहा हूँ, क्या क्या कमियां हुआ है। कभी भी आप खरीदने जाएंगे पंजाब या कहीं भी मंडी में या किसानों के पास, तो ज्यादातर लोग गाय जो बेचते हैं वो गाभिन ही बेचने का कोशिश करते हैं। और दूध जो बच्चा दी हुई गाय है, वो ताजी भी आई हुई गाय लोग बेचते हैं, बोलते हैं ताजी भी आई हुई है, खिला नहीं रही। ये सब अगड़म बगड़म चलता रहता है, झूठ सच बोल के देना, झूठ बोला जाता है, ये तो हकीकत है, माने या ना माने कोई। लेकिन गाभिन गाय क्यों पकड़ाया जाता है आपको? गाभिन गाय पकड़ाने के पीछे रीजन होता है कि उसमें फर्स्ट टाइमर है, तो वो मतलब भगवान के भरोसे सब कुछ होता है, लेकिन फर्स्ट टाइमर में अपना किस्मत ठोक के हम ले लेते हैं। वो दूध दे या ना दे, फर्स्ट टाइमर है, कोई भी मान जाता है। लेकिन सेकंड टाइमर, थर्ड टाइमर गाय जो है, फोर्थ टाइमर क्यों बिकती है, उसमें कोई ना कोई कमी होता है। लेकिन वही गलती हमने किया था जाके, और वहां से उठा लाया, और कुछ अच्छाई देख के लोगों का, मतलब वहां के बताने वाले के, दलाल के चक्कर में पड़ के और फंस गया। गाय आपको दिखाता हूँ, थोड़ा देख लीजिए किस कारण से मना कर रहा हूँ। सभी गायों का डिटेल दे देता हूँ। और 50 लीटर दूध दोनों टाइम मिलके, अभी तो मतलब 30 लीटर भी 9 गाय से नहीं होगा दूध, तो उस समय की बात है जब ताजी थी। तो अभी का गाय का दिखाता हूँ किस कारण से मना। तो दोस्तों, गाय जो ये दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको बाकायदे पता चल रहा होगा, सभी गायों में गाय जो है हेवी है, बड़ी है गाय। ये हमने पंजाब से आया थी गाय, ये गाय 2 आई थी साथ में, इसके बाद जो दिखाऊंगा वो भी थी, ये भी थी। दोनों गाय मिलके हमको 2,45,46 हजार में पड़ी थी, मतलब 2.5 लाख में वहां पड़ी थी खरीदा हुआ। उसके बाद दोनों गाय पर लगभग 12-14 हजार एक गाय पर खर्चा पड़ा था आने में। तो मान के चलिए कि 2,80,000 के आसपास की गाय पड़ी थी बिहार आते आते। 2 गाय, ये गाय थी। ये गाय के कारण क्या है, ये गाय मेरे यहाँ आने के बाद गाभिन गाय दिलाया था। जितनी भी गाय ये है गाभिन वाली दिखा रहा हूँ। ये गाय आई मेरे पास, बच्चा दी, ठीक ही बच्चा देने के बाद ये गाय थोड़ा सा बीमार हो गई, लेकिन बीमार हो गई फिर ठीक हो गई, दवा हुआ। दूध पे नहीं आई, उसके लिए हमें अफसोस नहीं था। दूध तो 6 लीटर तक हाईएस्ट इसका एक टाइम का आया था। लेकिन अब समस्या कहाँ था, आप देख सकते हैं। ये थन पर ध्यान दीजिए, इधर दोनों थन देखिए, अरे, और इधर का थन देखिए। ये पीछे वाला जो एक थन दिख रहा है, ये थन गाय का खराब है। ये गाय का थन जो है 3 ही काम करता है, 3 ही थन से दूध आता है। और ये वाली गाय वहीं से लिया था, बछड़ा वाली, 85,000 में ये गाय लाया था।
और ये गाय आप देख सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है थन में ना कहीं भी। लेकिन इस गाय को बताया गया था कि 35 लीटर फर्स्ट टाइम में दूध, ये अब की बार अभी 2 दिन हुआ है बच्चा दिया, ये लगभग 35 लीटर से कम दूध करेगी नहीं। 35 लीटर की थी और पूरा डायरी मेंटेन दिखाया गया था, ये डायरी देख लीजिए। तो ये गाय थी और मेरे यहाँ आने के बाद इसका दूध जो था ऊपर वाले का दया से कितना भी खिलाया, उसके बाद इसका 14 से 15 लीटर हाईएस्ट मिल्क गया था ये गाय का। तो ये गाय में हमने तो सोचा कि चलो नहीं ठगाया हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा लगा था, तो उसका मेरे को अफसोस इसमें नहीं है, क्योंकि ये गाय कोई कमी नहीं निकला, दूध कम वो कमी नहीं है। उसके बाद ये वाली रानी थी, बेचारी इतनी सुंदरता में अभी भी दिख रही है कि मतलब आप देख के जो दिलमोहिनी बोला जाता है वो गाय है, ये देख सकते हैं। और इसका देखिए थन भी कितना अच्छा दिख रहा है, और दूध कितना है, सुबह का 2 लीटर, शाम का 2.5 लीटर, 2-2.5 लीटर का एवरेज है इसका। अब दूध कमियां जो है वो कमी हमारे लिए नहीं है, दूध चलो रास्ते में आई है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा घट बढ़ गया, साइलेज हमारे पास नहीं है, सब कुछ मानता हूँ, लेकिन ये गाय दोनों थी, ये देखिए अब दोनों साथ में आ गई, ये वाली और ये वाली, दोनों मिला के 2,47,000 में खरीदी रेट थी। अब इसमें कमी कहाँ है दोस्तों, इस गाय के थन देख लीजिए आप, उस साइड का थन और इस साइड, इस गाय का 3 थन खराब है, सिर्फ 1 थन है इसका, सिर्फ 1 थन से दूध आ रहा है, आता तीनों में से है लेकिन तीनों में कम कम दूध आता है और 1 ही थन में दूध है। तो ये कमियां थी। पंजाब जाएंगे गाभिन गाय खरीदेंगे, ये सब कमियां मिलने वाली है। अब जो गालियां देने वाले होंगे वो मेरे को हजारों गालियां देंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, गालियां मेरे पास आता है ना सकता है, उसका मैं कभी कोई मतलब नहीं, गाली देने वाले देते रहे। जो चीज हकीकत है, नए लोग ना फंसे उसके लिए दिखा रहा हूँ। मेरी बात समझ गए तो समझ गए, बुरा लगा तो आप अपने घर रहिए, ना मेरा खर्ची आप चलाते हैं ना आपका खर्ची मैं चलाता हूँ। बात जो है हकीकत दिखा रहा हूँ, आप समझिएगा बात का। 3 गाय आपको दिखाया, तीनों गाय में 2 गाय में कमियां, 1 गाय जो है अच्छी बता रहा हूँ। ये गाय अच्छी है, दूध लेकिन जितना बताया उतना नहीं है। 85,000 की गाय कम से कम 25 लीटर तो दूध देनी थी, लेकिन नहीं दिया। चलिए ये भी दिखा दिया आपको, यहाँ तक तो ठीक है, ये गाय भी ठीक है। 2 गाय में अब आप जान सकते हैं कितना लॉस हो। अब आपके सामने ये वाली गाय है, ये आपको पता ही होगा, मेरे यहाँ आने के बाद बच्चा दी थी। तो ये गाय का थन में कोई कमी नहीं है, थन चारों ठीक है, लेकिन इसका जो है बोला था उसी समय कि 8वां महीना रनिंग हो गया है, 7 महीना पूरा हो गया है, और गाय दिया तो उसके आने के बाद, मेरे यहाँ आने के बाद 6 महीना बाद बच्चा दिया। मतलब कितना झूठ बोला था आप देख लीजिए, 3 महीना हुआ था और बोला था कि 7 महीना हो चुका है। तो इतना झूठ बोल के ये गाय भी 85,000 में। अब आइए, ये गाय मंडी वाली थी, 96,000 के पड़ी थी। ये गाय का थन में कोई कमी तो नहीं है, ये गाय का थन चारों ठीक है, लेकिन दूध इसका कम था। तो मंडी में दूध कभी भी आप जितना लेंगे उतना कम ही होगा, जितना गाय का बोला जाएगा उसका आधा निकल जाए वही बहुत है। तो इस गाय में भी कुछ बोलने जैसा नहीं है, ये चलता है, ये जो है मंडी का गलती अपना है। अब ये किसान का गाय है, वहां का ही फर्स्ट टाइमर बछड़ी थी, ये हमने किस्मत ठोक के लिया था 1,05,000 में, महंगा बहुत ज्यादा पड़ी थी। दूध इसका हाईएस्ट मिल्क हमारे यहाँ 18 लीटर के आसपास गया था। फर्स्ट टाइमर बछड़ी है, आगे चल के हमारे लिए ये एक अच्छी पॉइंट है, ये गाय भी अच्छी पॉइंट है, ये भी है। 2 गाय तो हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी, वो भी तीसरी भी हो जाएगी। दोस्तों इतनी गाय जो दिखाया ये सब कमियां है, वो कमियां दिखा रहा हूँ, जो अच्छाई है अच्छाई दिखा रहा हूँ, ये गाय भी सक्सेस हो जाएगी। अब आपको लेकर आ गया यहाँ पर, इस साइड में आ रहा हूँ, ये देखिए बैठी हुई है, ये भी मंडी वाली गाय थी। ये भी गाय लगभग 97,000 की थी, 1 लाख के आसपास की। ये भी गाय का दूध जो बताया गया था 40 लीटर, इसका भी दूध लगभग हाईएस्ट 16 लीटर गया, और गाभिन हो चुकी है ये गाय। तो इतना इतना ज्यादा झूठ बोल के दूध दिया गया, और ऐसी ऐसी कंडीशन है गायों का, तो इसीलिए मैं मना करता हूँ। बाकी रही आपकी मर्जी, बुरा लगा हो तो माफी मांगने का इसमें मेरे को कोई जरूरत नहीं लगता है, क्योंकि माफी मांगना वहां होता है जहां हम गलती करते हैं। गलती अपनी जो है उसको स्वीकार कर रहा हूँ,
जो चीज गलत है उसको दिखा रहा हूँ। कभी भी आप जाइएगा तो ये सब चीजें को ध्यान में रखिएगा और आप बच के रहिएगा, तभी सफल होंगे। नहीं तो आपको लोग ऐसे ही झूठ सच बोल के दे देंगे। गाभिन गाय का कोशिश ना कीजिए कहीं जाकर लेने का। जहां भी जाइए वहां से बच्चा दी हुई गाय लीजिए, कभी फंसेंगे नहीं। अच्छे से अच्छी गाय लीजिए। और ज्यादातर मंडी से कभी गाय खरीद के डेयरी मत शुरू कीजिए। घर के लिए लेना है ले लीजिए, लेकिन मंडी से कभी गाय खरीद के डेयरी मत कीजिएगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।